पहला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 45 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें कहा गया है कि एक 45 डिग्री का कोण बनाना है और उसे पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, और यहाँ हमें 45 डिग्री का कोण यह नहीं कहा गया है कि प्रकार की सहायता से बनाना है, तो हम चांद की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे और उसे पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करेंगे। तो चांद की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम स्केल से एक रेखाखंड लेंगे। ठीक है, यह हम किसी भी माप का रेखाखंड ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमने एक रेखाखंड लिया और इसके दो अंतिम बिंदु, जैसे हमने एक यहाँ बिंदु लिया और एक यहाँ लिया, इन दोनों बिंदु का नामकरण हमने ए और बी के नाम से किया। ठीक है, अब हम बिंदु ए पर कोण का निर्माण करना चाहें या बी पर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बिंदु ए पर कोण का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए चांद के मध्य बिंदु को हम बिंदु ए पर मिलाकर रखेंगे। चांद के मध्य बिंदु को हमने बिंदु ए से मिलाकर रखा है और हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम 0 से बढ़ते क्रम के रूप में 45 डिग्री का हम माप ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 10 हुआ, 20, 30, 40 और यह 5 यहाँ 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। देखिए हमने स्केल को इस प्रकार रखा है कि यह दोनों बिंदुओं को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक रेखाखंड खींचेंगे। हमें इस बिंदु पर 45 डिग्री का कोण प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब इसे हमें प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करने के लिए प्रकार के नोक को हम बिंदु ए पर रखेंगे और यहाँ से एक हम चाप खींचेंगे। ठीक है, एक अर्धवृत्ताकार चाप हम यहाँ से लेंगे जो इन दोनों रेखाओं को किसी भी बिंदु पर टच करे। ठीक है, तो देखिए यह यहाँ इसे इस बिंदु पर टच कर रहा है और इसे यहाँ इस बिंदु पर टच कर रहा है। ठीक है, अब जो हमने यह चाप लिया है हम इसकी लंबाई को प्रकार की सहायता से नापेंगे। तो नापने के लिए हम इसके एक बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और दूसरे बिंदु पर हम इस पेंसिल को लेकर जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें यह जो त्रिज्या है इसका माप पता चल गया। ठीक है, अब इस त्रिज्या के माप से हम एक चाप इस बिंदु से ऊपर से नीचे की तरफ और उसके बाद हम यहाँ से एक चाप खींचेंगे। तो देखिए हमने जो यह चाप की लंबाई ली है, इसी चाप की लंबाई से हमने एक चाप यहाँ से ऊपर की तरफ काटा। ठीक है, अब इसी चाप की लंबाई 2.7 सेंटीमीटर हमारे चाप की लंबाई है। इसी चाप की लंबाई से हम इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए एक चाप नीचे की तरफ खींचेंगे और इस प्रकार खींचेंगे कि यह दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर विभाजित करे। ठीक है, तो देखिए जब हमने यहाँ से एक चाप लिया तो यह दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, अब हम स्केल की सहायता से इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला लेंगे तो हमें 45 डिग्री का समद्विभाजक रेखा प्राप्त हो जाएगा। देखिए जब हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो हमें 45 डिग्री की समद्विभाजक रेखा प्राप्त हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो कोण बना है इसका माप हमें 22.5 डिग्री के रूप में प्राप्त होगा और इसी प्रकार यह जो कोण बनेगा यह भी 22.5 डिग्री का होगा। ठीक है, हम चांद की सहायता से इन दोनों कोणों को माप सकते हैं। तो देखिए हमने चांद को बिंदु रेखाखंड ए बी से मिलाकर रखा है। तो देखिए यहाँ से यह पहले 45 डिग्री का कोण बन रहा है और अगर हम 45 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो वह 22.5 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए यह 20, 21, 22, 22 और 23 के बीच में यह रेखा जा रहा है। इसका मतलब यह 22.5 डिग्री का कोण बनेगा और ऊपर वाला भी 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इस प्रकार हमें 45 डिग्री का समद्विभाजक प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कोई कोण पी क्यू आर खींचिए, एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर कोण RQS हो। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ PQR एक कोण खींचना है। ठीक है,
इसका माप नहीं दिया गया है तो हम अपनी सुविधा अनुसार किसी भी माप का एक कोण खींच लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चांद की सहायता से एक कोण की रचना करते हैं। तो चांद की सहायता से किसी भी कोण का रचना करने के लिए सबसे पहले हम स्केल से एक किरण या रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ एक रेखाखंड, अब हम इस पर एक कोण का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए हम एक चांद की सहायता लेंगे या फिर हम स्केल से बिना माप के हम किसी भी कोण की रचना कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक कोण का निर्माण कर लिया। अब हम इसका नामकरण करेंगे। जैसे यह पी क्यू आर दिया गया है तो हम इस जब भी किसी कोण का नामकरण करते हैं तो उसे उसी क्रम में करते हैं। जैसे पी क्यू आर है तो हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो यह पी होगा, यह क्यू होगा और यह आर होगा। ठीक है, जो अक्षर बीच में होता है कोण का निर्माण उसी बिंदु पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ क्यू बीच में है इसलिए कोण का निर्माण क्यू बिंदु पर होगा, या हम इसे लिख सकते थे आर क्यू पी। ठीक है, हम इन दोनों अक्षरों का क्रम बदल सकते हैं परंतु बीच में जो अक्षर है उसका क्रम नहीं बदलेगा। अगर हम इसे किसी भी अन्य जगह पर लिखेंगे तो हमारा कोण गलत हो जाएगा। जैसे अगर हमने इसका नामकरण क्यू पी आर किया तो यह हमारा गलत होगा। ठीक है, तो कोण का नामकरण करते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि बीच में जो अक्षर हो हमें कोण का निर्माण भी उसी बिंदु पर ही करना है। ठीक है, अब देखिए इस कोण का हमें समद्विभाजक खींचना है। क्यों? क्योंकि QS एक ऐसी किरण की रचना करनी है जिसे PQS, PQ, अब यहाँ से कोई किरण जाएगा जो इसे दो बराबर भागों में बांटेगा। तो पहले प्रश्न में हमने जैसे कोण का समद्विभाजक खींचा उसी प्रकार इस प्रश्न में भी हम इस कोण के समद्विभाजक की रचना करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रकार की सहायता से यहाँ एक त्रिज्या लेंगे। तो देखिए हम यहाँ 4 सेंटीमीटर माप का एक त्रिज्या ले रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कम या अधिक चाप की त्रिज्या ले सकते हैं। ठीक, अब हम इस चाप की लंबाई को नापेंगे प्रकार और पेंसिल की सहायता से। तो देखिए हमने इसकी माप जो ली यह भी 4 सेंटीमीटर का है। अब इस 4 सेंटीमीटर की चाप से एक बार इस बिंदु से एक चाप हम इस तरफ से खींचेंगे और इसी चाप से इस चाप को हमें ना तो कम करना है और ना ही अधिक करना है। इसी चाप से हम एक बार इस बिंदु से एक चाप को खींचेंगे। अब देखिए दोनों बिंदु से जब हमने चाप काटा तो यह दोनों चाप एक बिंदु पर आकर एक दूसरे को काट रहे हैं। देखिए यहाँ पास ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला लेंगे तो हमें इस कोण का समद्विभाजक प्राप्त होगा। देखिए हमने एक किरण QS खींच लिया। अब यह जो किरण है यह PQR को समद्विभाजित कर रहा है। अब यह हम कैसे पता करेंगे कि यह इसे समद्विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले चांद की सहायता से हम PQR को मापेंगे। तो देखिए चांद से जब हमने नापा तो एंगल PQR का माप जो है वह 60 डिग्री है। ठीक है, अब अगर हम एंगल RQS को अगर नापें तो देखिए यह 0 से 30 डिग्री के बराबर है। तो एंगल RQS बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और देखिए यहाँ 30 से यह 60 जा रहा है, इसका मतलब एंगल PQS का मान भी 30 डिग्री के बराबर है। तो देखिए यह दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब एंगल PQS बराबर एंगल RQS होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें एक कोण का समद्विभाजक खींचना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक 120 डिग्री का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नापकर सत्यापित कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें 120 डिग्री का एक कोण खींचना है। ठीक है, इसके लिए यह नहीं कहा गया है कि इसे पटरी या प्रकार की सहायता से बनाना है, तो हम इसे चांद की सहायता से भी बना सकते हैं और उसके बाद हम पटरी और प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त करेंगे। ठीक है, और इसे नापकर भी सत्यापित करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम चांद की सहायता से 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं।
तो चांद की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक किरण या रेखाखंड खींचेंगे। जैसे यहाँ हमने एक रेखाखंड ए बी खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ बिंदु ए पर हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए चांद के मध्य बिंदु को हम बिंदु ए से मिलाकर रखेंगे और ए बी रेखाखंड 0 डिग्री के कोण को स्पर्श कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम बढ़ते क्रम के रूप में यहाँ 120, देखिए 10, 20, 30 करते हुए जब हम बढ़ते क्रम में बढ़ेंगे तो यहाँ हमें 120 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम यहाँ एक निशान लगा लेंगे। अब स्केल की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो देखिए स्केल से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए हमने स्केल को इस प्रकार रखा है कि यह इन दोनों बिंदुओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अब हम इसे मिला लेंगे तो हमें यहाँ 120 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हम इसे चांद से नापकर देख सकते हैं कि क्या यह 120 डिग्री का बना है। देखिए यह 120 डिग्री का कोण बना है। अब इसे हमें 4 भागों में विभाजित करना है। की सहायता से 4 भागों में विभाजित करने के लिए हम वही विधि अपनाएंगे जो कि 2 भागों में विभाजित करने के लिए या समद्विभाजित करने के लिए अपनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक चाप लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने यह चाप ले लिया। अब इस चाप की लंबाई को नापेंगे कि यह कितना लंबा चाप है। तो इसके लिए प्रकार के नोक को हम रेखाखंड ए बी पर जहां यह चाप मिल रहा है वहां रखेंगे और 120 डिग्री के कोण को बनाने वाले रेखाखंड पर भी हम पेंसिल के नोक को रखेंगे। अब देखिए यहाँ यह हमें चाप की लंबाई प्राप्त होगी जो कि 3.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप जब अपने कॉपी में करेंगे तो यह नाप कम और अधिक हो सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं है। हमें यह चाप की लंबाई को नापना है। अब जब हमने चाप की लंबाई को नाप लिया तो जब हम इसे समद्विभाजित करते थे तो इस बिंदु से एक चाप हम ऊपर की तरफ और यहाँ से भी एक चाप नीचे की तरफ खींचते थे जिससे कि दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ से एक चाप इस तरफ खींचेंगे, ठीक है। अब इसी तरह इस बिंदु से भी हम एक चाप खींचेंगे। तो देखिए जब हमने इस बिंदु से और यहाँ से जब एक चाप काटा तो यह दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। अब स्केल की सहायता से हम बिंदु ए और इसे आपस में मिला लेंगे। तो स्केल की सहायता से हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया, ठीक है। अब यह जो हमने यह रेखा जो खींचा है, यह रेखाखंड जो खींचा है वह 120 डिग्री के कोण को 2 बराबर भागों में बांट चुका है। इसका मतलब यह जो कोण बना है यह 60 डिग्री का है और यह जो कोण बना है यह भी 60 डिग्री का है। हम एक बार चांद की सहायता से नापकर यह देख लेते हैं कि क्या यह सही से समद्विभाजित हुआ है या नहीं। तो देखिए यह 0 से 60 तक है और यह 60 से 120 तक है। इसका मतलब यह 2 बराबर भागों में समद्विभाजित हुआ है, ठीक है। अब यह 2 भागों में विभाजित हो चुका है। अगर हम इसे समद्विभाजित करेंगे तो इसमें 2 भाग प्राप्त होंगे और इसे समद्विभाजित करेंगे तो इसमें भी 2 भाग प्राप्त होंगे और यह 4 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो अब हम 60 डिग्री को विभाजित करेंगे। तो इसके लिए हम जो अब चाप की लंबाई लेंगे वह यहाँ से यहाँ तक की लेंगे, ठीक है। 60 डिग्री का केवल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। अब इससे हम फिर से एक चाप ऊपर से नीचे और इस बिंदु से भी एक चाप लेंगे। जब हमने यहाँ से और यहाँ की चाप की लंबाई ली और इस बिंदु से एक चाप यह काटा और यहाँ से एक चाप यह काटा तो यह दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इस बिंदु को बिंदु ए से मिलाएंगे स्केल की सहायता से। तो देखिए अब यह जो रेखाखंड है यह 60 डिग्री के कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसी प्रकार हम इस 60 डिग्री के कोण को भी समद्विभाजित करेंगे। तो इसके लिए हम इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की चाप की लंबाई को नापेंगे।
तो देखिए हमने इस चाप की लंबाई ले ली। अब यहां से हम इस बिंदु से एक चाप ऊपर की तरफ और एक बार इस बिंदु से एक चाप नीचे की तरफ खींचेंगे। अब देखिए यह दोनों चाप से इस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो स्केल की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला लेंगे। देखिए जब हमने इस रेखाखंड को बिंदु ए से मिलाया तो 120 डिग्री के कोण चार बराबर भागों में विभाजित हो चुके हैं। हम इसे चांद की सहायता से नापकर देख सकते हैं। यहाँ हमें 120 डिग्री कोण को चार बराबर भागों में बांटना था, तो अगर हम 120 को 4 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का माप जो होगा वह 30 डिग्री का होगा। ठीक है, इस प्रकार पहला कोण जो हमारा बनेगा वह 30 का होगा, दूसरा कोण जो होगा वह 30 प्लस 30 मतलब 60 डिग्री का बनेगा। पहला 30 का, दूसरा 60 का, तीसरा 90 का और चौथा 120 का। तो हम देख सकते हैं कि पहला जो कोण हमारा बन रहा है वह 0 से 30 डिग्री का बन रहा है, दूसरा कोण 30 से 60, तीसरा 60 से 90 और चौथा 90 से 120। इस प्रकार 120 डिग्री का कोण चार बराबर भागों में विभाजित हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं पुनः पूरी प्रक्रिया को दोहरा लेता हूं। सबसे पहले हम AB एक रेखाखंड लेंगे, इस पर 120 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रकार और पेंसिल की सहायता से हम एक चाप लेंगे जो कि यहाँ बिंदु रेखाखंड AB से 120 डिग्री के कोण का होगा। ठीक है, अब इस चाप से एक चाप हम ऊपर की तरफ और ऊपर वाले बिंदु से एक चाप नीचे की तरफ काटेंगे और जहां ये दोनों बिंदु एक दूसरे को मिलेंगे उस बिंदु को हम रेखाखंड ए के बिंदु ए से मिला लेंगे। ठीक है, इस प्रकार 120 डिग्री का कोण दो बराबर भागों में बटेगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री का। ठीक है, अब हम 60 डिग्री को समद्विभाजित करने के लिए यहाँ से यह जो 60 डिग्री का कोण बन रहा है इसके बीच के चाप की लंबाई लेंगे और यहाँ से एक चाप इस तरफ से काटेंगे और इस बिंदु से एक चाप इधर काटेंगे। ये दोनों जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु को हम रेखाखंड AB के ए बिंदु से मिलाएंगे, जिससे कि 60 डिग्री का कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यही क्रिया हम यहाँ जो 60 डिग्री का कोण बना है और यह जो 120 डिग्री का कोण बना है इसके बीच में भी करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। अब देखिए यहाँ हमसे यह कहा गया है कि पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। अभी तक हमें कोणों की रचना करने के लिए पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं कहा गया था, वहां हमें कोणों को समद्विभाजित करने के लिए कहा गया था। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हमें 30 डिग्री के कोण का निर्माण करना है, तो 30 डिग्री का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से एक बार में नहीं बन सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाना होगा और फिर जब हम उसे समद्विभाजित करेंगे तो हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक किरण या रेखाखंड ले लेते हैं जिसका नामकरण हमने AB के नाम से रखा। ठीक है, अब बिंदु A पर हम एक चाप खींचेंगे। ठीक है, यह चाप की लंबाई हम अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए एक अर्धवृत्ताकार त्रिज्या हमने खींच लिया। ठीक है, अब यह जो चाप की लंबाई है जो 2.1 सेंटीमीटर है, इसी चाप की लंबाई से जो यह रेखाखंड AB पर जिस बिंदु पर मिल रहा है यहाँ से एक चाप हम ऊपर की तरफ खींचेंगे जो कि इस जो त्रिज्या है इसे वह काटे। तो देखिए प्रकार की नोक को हमने इस बिंदु से सटाकर रखा है और यहाँ से एक चाप हम काट रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो चाप कटा है यह 60 डिग्री का कोण का निर्माण करेगा। यदि हम बिंदु A से इसे मिला लें तो यह 60 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए इसे हम डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए नहीं कहा गया, यह हमारा मुख्य कोण नहीं है। तो जब हमें सहायक कोण की रचना करनी होती है तो हम उसे डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, यह इसका सहायक कोण है। 30 डिग्री का कोण बनाने में सबसे पहले हमें 60 डिग्री का कोण बनाना होता है। ठीक, तो इसे हमने डॉट डॉट लाइन से दिखा लिया। अब इस 60 डिग्री के कोण को हम समद्विभाजित करेंगे और समद्विभाजित करने के लिए हमारी प्रक्रिया फिर से वही रहेगी। सबसे पहले हम इस चाप की लंबाई को लेंगे। ठीक है, यह देखिए यह चाप की लंबाई है। अब इससे एक चाप हम इधर काट, फिर इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए
हम एक चाप नीचे की तरफ लेंगे जिससे कि यह दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे। तो देखिए यहाँ इस बिंदु पर दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इस बिंदु को हम बिंदु ए से मिलाएंगे तो हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमें 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया था, तो इसे हमने सीधी रेखा से खींचा है, ठीक है, और इसे हमने डॉट डॉट लाइन से खींचा है क्योंकि यह हमारा सहायक कोण है। अब हम चांद की सहायता से नाप कर देख सकते हैं कि क्या यह 30 डिग्री का कोण है। तो देखिए हमने चांद के मध्य बिंदु को रेखाखंड ए बी के बिंदु ए से मिलाकर रखा है और यह जो रेखाखंड ए बी है वह 0 डिग्री रेखा को स्पर्श कर रही है। ठीक, अब यहाँ से यह 30 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ से यह 60 डिग्री, तो हमें 30 डिग्री का कोण कहा गया था, तो यह हमारा 30 डिग्री का कोण बनकर तैयार है। ठीक है, अब यदि हमें इसका नामकरण करना हो तो यह हो गया, तो इसमें हम किसी बिंदु पर एक नाम दे देते हैं सी का। इस प्रकार हमें कोण सी ए बी लिखेंगे, सी ए बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि जिस बिंदु पर कोण का निर्माण होता है उसे हम मध्य में रखते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक, यहाँ कोण का निर्माण ए पर हो रहा है तो हम इसे बीच में रखेंगे। इसे लिखने का दूसरा तरीका यह हो सकता है एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, हम इन दोनों के क्रम को तो बदल सकते हैं परंतु मध्य वाली जो अक्षर है उसके क्रम को नहीं बदलेंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ हमें 30 डिग्री के कोण का निर्माण हो गया। अब हम 45 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। अब देखिए यहाँ हमें 45 डिग्री के कोण का रचना करना है, तो जिस प्रकार 30 डिग्री के कोण का निर्माण हम एक बार में नहीं कर सकते, उसी प्रकार 45 डिग्री के कोण का भी निर्माण हम एक बार में प्रकार की सहायता से नहीं कर सकते। इसके लिए या तो हमें सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना होगा और उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करना होगा जिससे कि हमें 45 डिग्री का कोण बने, या पहले हमें 60 डिग्री का कोण बनाना होगा। ठीक, अब इसे समद्विभाजित करेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, अब 60 और 30 जो हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो कोण बनेगा, इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो हमें 15 डिग्री का कोण और प्राप्त होगा, तो यह 30 और 15 जुड़कर 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यह 2 तरीकाएं हैं जिससे कि हम 45 डिग्री के कोण का निर्माण कर सकते हैं। हम यहाँ इन दोनों तरीका से 45 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। ठीक है, पहले हम एक रेखाखंड AB लेंगे। ठीक है, हमने एक रेखाखंड AB ले लिया, इस पर हमने A और B 2 बिंदुओं का नामकरण कर लिया। ठीक है, अब हम बिंदु A पर चांद की सहायता प्रकार की सहायता से एक चाप लेंगे। तो देखिए बिंदु A पर हमने प्रकार की नोक को रखते हुए एक अर्धवृत्ताकार चाप खींच लिया। ठीक है, अब इसी चाप से हम यह जो अर्धवृत्ताकार चाप है इसमें दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रकार की नोक को यहाँ जहां यह जिस बिंदु पर यह रेखाखंड AB को स्पर्श कर रहा है हम वहां प्रकार की नोक को रखे हैं। ठीक है, और इससे एक चाप या एक कट का निशान इस अर्धवृत्ताकार चाप पर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ जिस बिंदु पर यह कट रहा है यह 60 डिग्री के कोण का निर्माण करता है। ठीक है, और इसी चाप से हम एक बार एक और चाप लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ दूसरा चाप ले लिया तो यह 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यह 120 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को समद्विभाजित करेंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए प्रकार की नोक को हम इसी बिंदु पर रहने देंगे और इसी चाप से हम बीच में एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब इस चाप से यह जो चाप है यहां रखते हुए हम एक चाप इस प्रकार लेंगे कि यह जो चाप है इसे यह किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह यहां से जो हमने एक चाप लिया और यहां से जो यह चाप लिया दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, अब स्केल की सहायता से यह बिंदु और ये बिंदु को हम मिला लेंगे। ठीक है, देखिए स्केल की सहायता से जब हम इसे मिलाएंगे तो इसे हम डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारा मुख्य कोण नहीं है। जब कभी भी हम किसी सहायक कोण की रचना करेंगे
तो उसके लिए हम डॉट डॉट लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार है। अब अगर हम 90 डिग्री के कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करें तो हमें 45 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यह 0 डिग्री से 90 डिग्री के कोण के चाप की लंबाई को मापेंगे। तो देखिए, जब हमने इसके कोण की चाप की लंबाई को मापा तो यह लगभग 4 सेंटीमीटर माप का है। ठीक है, अब इसी माप से इस बिंदु से एक चाप हम इस तरफ खींचेंगे। ठीक है, और एक बार यह जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए एक चाप इस तरफ खींचेंगे। तो देखिए, ये दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब अगर हम स्केल की सहायता से इन दोनों चापों को मिला लेंगे तो हमें 45 डिग्री का कोण बनकर तैयार मिलेगा। तो ये हमारा 45 डिग्री का कोण है और प्रश्न में हमसे 45 डिग्री का कोण ही पूछा गया था, तो इसे हम सीधी रेखा से मिलाएंगे, इसे हम डॉट डॉट रेखा से नहीं मिलाएंगे। ठीक है, अब यह जो कोण का निर्माण हुआ है वह 45 डिग्री के कोण का निर्माण हुआ है। हम चांद की सहायता से मापकर इसे देख सकते हैं। तो देखिए, चांद की सहायता से जब इसे हम नाप रहे हैं तो चांद के मध्य बिंदु को हमने बिंदु ए से मिलाकर रखा है और यहाँ से यह 0 डिग्री से बढ़ते क्रम में यह 45 डिग्री पर मिल रहा है और यहाँ से यह 90 डिग्री का है। हमें 45 डिग्री के कोण का निर्माण करना था, तो हम इस कोण का नामकरण कर लेते हैं। यह ए बी है, तो इसका नाम, इस बिंदु का नाम हम सी के नाम से रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह सी ए बी हमें जो कोण बनकर प्राप्त हुआ है वह है कोण सी ए बी। ठीक है, सी ए बी बराबर 45 डिग्री हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस कोण को लिखने का दूसरा तरीका हमारा हो सकता है एंगल बी ए सी। ठीक, बी ए सी बराबर 45 डिग्री। मतलब यह हुआ कि या तो हम यह जो सी बिंदु है इससे इस तरफ बढ़ेंगे सी ए बी, या बिंदु ए से हम बी ए सी के तरफ चलेंगे। ठीक है, ए बिंदु हमारा हमेशा बीच में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कोण का निर्माण हो रहा है वह ए बिंदु पर हो रहा है। तो जिस बिंदु पर कोण का निर्माण होता है हम उस बिंदु को बीच में ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम दूसरे विधि से भी 45 डिग्री के कोण को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड ए बी ले लिए। अब प्रकार की सहायता से यहाँ हम एक अर्धवृत्ताकार चाप खींचेंगे। ठीक है, इसी चाप से हम यहाँ 2 बार इस चाप को काटेंगे। ठीक है, यह जो चाप है वह 60 डिग्री के कोण का रचना कर रहा है। ठीक है, अब इसी चाप से हम यहाँ 2 कट लगाएंगे जिससे कि हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त हो। देखिए, स्केल की सहायता से हम पहले इस चाप की लंबाई को खींच लेंगे जो कि 60 डिग्री के कोण को रचना कर रहा है। और इसी प्रकार हम यह 30 डिग्री कोण के की भी रेखा को खींच लेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ हमें यह 30 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह जो कोण बना है वह 60 डिग्री का कोण है। अब 30 और 60 के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा और अगर हम इसे समद्विभाजित कर ले, ठीक है, 30 और 60 को समद्विभाजित कर ले तो हमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच के चाप की लंबाई को लेंगे। तो देखिए, यह 1.2 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब इससे एक चाप, यहाँ इससे हमने एक चाप यह लिया। ठीक है, अब इसी चाप से हम इस बिंदु से एक चाप लेंगे जिससे कि यह इसे किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए, यहाँ यह इस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, अब हम स्केल की सहायता से इस बिंदु और बिंदु ए को मिला लेंगे तो 45 डिग्री की कोण बन जाएगा। देखिए, हमने स्केल की सहायता से इसे मिला लिया तो यह 45 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, हम चांद की सहायता से हम इन तीनों कोणों को मापकर देख भी सकते हैं।
तो देखिए यह 0 से 30 थोड़ा सा अंतर आया है, परंतु 45 डिग्री का कोण बन गया है और यह 60 डिग्री का भी कोण सही आ रहा है। ठीक है, प्रकार थोड़ा सा हिल गया होगा जिसकी वजह से यह 30 डिग्री के कोण में अंतर आ रहा है। ठीक है, अब हम 22.5 डिग्री कोण की रचना करेंगे। तो देखिए जब हमने 45 डिग्री का कोण बनाया है तो इसी कोण की सहायता से हम 22.5 डिग्री का कोण भी बनाएंगे। ठीक, क्योंकि 22.5 डिग्री का कोण भी एक बार में नहीं बनता है। 22.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें 45 को समविभाजित करना होगा। तो यहाँ हमें 45 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो हम इसी में इसकी समद्विभाजक खींच लेंगे जिससे कि 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोण की चाप की लंबाई को लेंगे। तो देखिए 0 से 45 डिग्री कोण की चाप की लंबाई को हमने लिया, तो यह 1.7 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इससे एक चाप हम इस बिंदु से एक चाप हम इस तरफ खींचेंगे। ठीक है, और इसी चाप की लंबाई से 45 डिग्री के कोण के माप पर हम रखते हुए एक चाप नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए यह दोनों चाप इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर हम स्केल की सहायता से इसे मिलाएंगे तो हमें 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। देखिए यह 22.5 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, हम इसे चांद की सहायता से नाप कर देख भी सकते हैं। तो देखिए यह 0 है, यह 20, 21, 22, यह इसके करीब में पहुंच रहा है। ठीक है, तो यह हमारा 22 डिग्री का कोण बन गया। अब हम 75 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो 75 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ 90 डिग्री के कोण की रचना करनी होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ 90 डिग्री कोण की रचना करते हैं। तो स्केल की सहायता से हम एक रेखाखंड ए बी लेंगे। ठीक है, यह हमारा ए हो गया और यह बी। ठीक है, अब बिंदु ए पर हम 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्ताकार चाप खींचेंगे। तो देखिए हमने अर्धवृत्ताकार चाप खींचा। अब इसी चाप से हम इस अर्धवृत्ताकार चाप को 2 बार और काटेंगे। ठीक है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ पास। तो देखिए यह 60 डिग्री का है और यह 120 डिग्री का है। अब हम इन दोनों को समद्विभाजित करेंगे तो इसके बीच में हमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए हम इस बिंदु से एक चाप ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसी चाप से हम इस बिंदु से एक चाप इस प्रकार खींचेंगे कि यह इसे काटे। तो देखिए यह दोनों चाप इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब हम यहाँ स्केल की सहायता से इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। यह 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब 60 और 90 का अगर हम समद्विभाजक खींचेंगे तो हमें 15 डिग्री, 60 से 15 डिग्री अधिक और 90 से 15 डिग्री कम प्राप्त होगा जो कि 75 डिग्री का होगा। ठीक है, 75 जो है वो हमारा 60 और 90 के बीच में बनता है। ठीक, तो अगर हम इसे समद्विभाजित करेंगे तो इसके बीच में 75 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यह 60 डिग्री के चाप और 90 डिग्री के चाप की लंबाई को नापेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ यह दोनों इसकी लंबाई 1.6 सेंटीमीटर है। अब इसे समद्विभाजित करना है तो इस बिंदु से एक चाप हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, अब इसी चाप से हम यहाँ प्रकार के नोक को रखते हुए एक चाप इसे खींच, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे स्केल की सहायता से बिंदु ए से मिला लेंगे तो हमें 75 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यह जो कोण बनेगा यह 75 डिग्री का होगा। इसका नामकरण हम CAB कर सकते हैं। तो एंगल CAB बराबर 75 डिग्री। ठीक है, अब चांद की सहायता इसे नाप कर देख ले। तो देखिए चांद की सहायता से जब इसे हम नाप रहे हैं तो यह 75 डिग्री के कोण के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा कोण का निर्माण सही है। अब हम 135 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो 135 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड AB लेंगे। ठीक है,
अब इस पे हमें एक अर्धवृत्ताकार चाप लेना है। यहाँ जो AB है, जो रेखाखंड हमने AB लिया है, इसके बीच में हम एक बिंदु C ले रहे हैं, ठीक है, या O ले रहे हैं। इस बिंदु का नाम मान लिया हमने C रख लिया, ठीक। अब इस पे एक हम अर्धवृत्ताकार चाप खींचेंगे। हम यहाँ A पर भी ले सकते थे, परंतु हम यहाँ C पर ले रहे हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगा, ठीक। देखिए यह अर्धवृत्ताकार चाप हो गया, ठीक। अब इसी चाप से हम यहाँ एक 60 डिग्री के चाप का निर्माण करेंगे। तो देखिए यह 60 डिग्री का कट हो गया। अब 120 का कट लेंगे, यह 120 डिग्री का कट हो गया। और अगर हम इसे एक बार और बढ़ाएंगे तो यह 180 डिग्री के कट का होगा। देखिए, तो देखिए यह जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री का होता है, और यह सीधी लाइन पर आकर इस बिंदु पर इसे कट का निशान लगा रहा है, ठीक है। इस प्रकार यह 60 डिग्री, यह 120 और यह 180 डिग्री का कोण हो गया। अब 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें पहले 90 का कोण बनाएंगे, ठीक, फिर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 180 डिग्री का कोण हमारा बन चुका है, इसलिए हमने यहाँ मध्य बिंदु पर मध्य में C बिंदु लिया था, ठीक। अब देखिए इसके बीच में 90 का अंतर है, और 90 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यह 45 प्राप्त होगा। और 90 डिग्री के कोण में यदि हम 45 डिग्री जोड़ देंगे तो हमें 135 डिग्री प्राप्त होगा, ठीक है। तो 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 का बनाना होगा, फिर 180 का बनाना होगा, फिर इन दोनों के समद्विभाजक की रचना करनी होगी, और जब समद्विभाजक को खींचेंगे तो वह 135 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 90 डिग्री का कोण की रचना करते हैं। 90 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए हमें 60 डिग्री के चाप से एक चाप ऊपर की तरफ, और फिर 120 डिग्री के चाप से एक चाप लेंगे, जो कि यह 60 डिग्री से जो चाप खींचे हैं इसे वह काटेगा, ठीक है। तो देखिए यह दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब इसे हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे तो यह 90 डिग्री का कोण होगा। तो देखिए यह 90 डिग्री का कोण बन गया, और यह 180 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक। अब इसका अगर हम समद्विभाजक खींचे तो इसके समद्विभाजक को खींचने के लिए हमें यह 90 और 180 के बीच की चाप की लंबाई को लेना होगा। तो देखिए यह 90 से 180 डिग्री के बीच के चाप की लंबाई हो गई। अब यहाँ से 180 डिग्री से एक चाप हम इस तरफ खींचेंगे, और फिर एक बार हम 90 डिग्री से एक चाप लेंगे जो कि इसे काटे। तो देखिए यह दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है। अब इस बिंदु को अगर हम C से मिला ले तो हमें 135 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। देखिए यहाँ हमें 135 डिग्री का कोण प्राप्त हो चुका है, ठीक है। हम चांद की सहायता से इसे नाप सकते। तो देखिए चांद से जब हम यह नाप रहे हैं तो यह 0 से बढ़ते क्रम में जाते हुए देखिए यह 130 और यह 135 डिग्री हो रहा है। यह जो लाइन है वो 180 का है, और यह बीच में बन रहा है यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। इस कोण का नामकरण करेंगे तो देखिए इस बिंदु का नाम हमने D रखा है, तो लिखेंगे एंगल DCB बराबर 135 डिग्री, ठीक है। हम यहाँ A नहीं लिखेंगे, ACD नहीं लिखेंगे, ACD लिखेंगे तो यह जो कोण बनेगा वह 45 डिग्री का होगा, ठीक है। और इस तरफ जो कोण बन रहा है वह 145 डिग्री का हो रहा है, इसलिए हम इसका नामकरण DCB के नाम से करेंगे, ठीक है। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।